आपने जो प्रेत सिद्ध कराया उसका क्या प्रक्रिया है? मेरा सिद्ध किया हुआ नहीं है, मेरा तो गुरु को दिया हुआ है। प्रेत को सिद्ध किया जाता है जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, मरने के बाद में 12 दिन की उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है। 13वें दिन उसका क्या होता है कि चित्रगुप्त उसको लेकर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, कि अब इसका इस जन्म के अंदर कुछ चीजें छुटी है, उसको अगले जन्म के अंदर क्या भेजा जाए, क्या बनाकर भेजा जाए। ठीक है, तो वो प्रक्रिया होने से पहले क्या करते हैं कि हमें मालूम पड़ना चाहिए कि ये इंसान है या औरत है या आदमी है, कोई भी जेंट्स है, मरा है, तो एक नेचुरल डेथ होनी चाहिए उसकी। ठीक है, कोई एक्सीडेंट से मरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना ये है कि प्रेत भी तो कई प्रकार के होते हैं। अगर नेचुरल डेथ से मरा हुआ व्यक्ति होगा, आप उसको उठाओगे, हाँ। आप उसे कोई भी कार्य करवा सकते हो, वो शांतिपूर्वक सारा काम करेगा, आपके आदेश के अनुसार चलेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? तंत्र विद्या के द्वारा। आप अगर किसी डेड बॉडी को का प्रेत उठा रहे हो आप, तो आपको ये मालूम होगा कि ये कौन बंदा था। जैसे कि पड़ोस में मर गया कोई व्यक्ति, ठीक है जी, और मरने के बाद में हमें मालूम पड़ गया कि आज तक इसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, या एक्सीडेंट से मरा नहीं है, या अकाल मृत्यु से मरा नहीं है, लॉजिकल नॉर्मल इंसान मरा है, नेचुरल डेथ हुई है, तो आप उसका प्रेत उठाओ तंत्र विद्या के द्वारा, मंत्रों के उच्चाटन के द्वारा। मंत्र शक्ति एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मंत्र शक्ति के द्वारा उसको उठाया जाएगा, कुछ क्रिया की जाएगी, और उसका टाइम होता है जैसे कि 5 दिन का। 5 दिन आपको जाकर, जैसे कि मरने के बाद में 30वें दिन उसकी, जैसे कि फूल बोलते हैं हमारे, उनकी 2-3 है, वो बॉडी का हड्डियां लेकर आनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है। उसको आप पूजा से तैयार करो, फिर उस प्रेत को बुलाओ, वो प्रेत आ जाएगा। आने के बाद में आप जैसा कहोगे वो करना स्टार्ट कर देगा। आपको जितना टाइम लगना है, गलत प्रेत पकड़ना है आपको, जैसे कि अकाल मृत्यु से मर गया, ये आपको किसी का बुरा करवाना है तो वो बुरा करेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि गलत क्रिया करता है, तो वो इस प्रकार के ही प्रेत करते हैं। कुछ भी काम करा सकते हैं प्रेत से? हाँ, कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ देखो, पहले पुराणों के अंदर ये नहीं देखे थे। आपने कहानियां भी सुनी होगी कि एक आर्मी वाला, मैंने भी अभी सुनी है कि एक आर्मी है जो आज भी हाजिरी बजाता है बॉर्डर के ऊपर, मरने के बाद में भी। हाँ, सुनी होगी कि जब अगर हम युद्ध हारने वाले हैं तो वो पहले संकेत दे देंगे कि आज हम युद्ध हारेंगे, आप इस तरीके से आप तैयार हो। तो प्रेत के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास वो पावर, वो ताकत होनी चाहिए कि आप उस प्रेत से वो काम करवा सको। क्या ये ताकत उम्र के साथ चली जाती है? इंसान के साथ जाती है, उम्र के साथ नहीं जाती, क्योंकि एक टाइम के बाद उसका भोग नहीं होता, आपको देना पड़ता है। अगर आप घर गृहस्थी के अंदर रह रहे हो तो आप उसी प्रेत को चुनोगे जो आपके साथ आपका कहना वगैरह या बातचीत माने, और आप वैराग्य के अंदर रह रहे हो तो आप उसको ही चुनोगे, क्योंकि प्रेत भी क्या करता है कि उसको, आपने देखा नहीं, एक घनिष्ठ मित्र होते हैं, उसको कोई अगर दूसरा बंदा अगर उसको कुछ बोल दिया तो वो मित्र है, उसको बर्दाश्त नहीं होता। वैसे की वैसी ये चीज़ें होती है, उस प्रेत को बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप गृहस्थी में हो तो उस प्रकार की साधना कर उस प्रेत को पकड़ोगे जिस प्रकार से आप अपनी फैमिली में रहकर और वो कार्य करवा सकते हो किसी का भला करने के लिए। और वैराग्य के अंदर आप रह सकते हो तो आप किसी भी प्रकार को प्रेत को साधना कर सकते हो, उसको रख सकते हो, वो चीज़ें हैं। भले की बात तो चलो सही हो गई, लेकिन क्या आपने इस शक्तियों से कभी किसी का बुरा किया है? जैसे कि बहुत सारे काम आते हैं ऐसे, किसी का मारण करवाना या फिर किसी का वशीकरण करवाना। मारण मैंने क्रिया अभी की है, ठीक है, और कोई रीज़न था बहुत बड़ा जिसके कारण की है मैंने। राजस्थान का एक केस है, बीकानेर के पास में गांव है, और 2 माँ बेटी रहती हैं, ठीक है, और मदर के सरकारी नौकरी है उसके, और एक बेटी है। पिता तो एक्सपायर हो गए, कोई भाई नहीं है, ठीक है, और उसकी माँ ने लव मैरिज की हुई थी, ठीक है, उससे बंदे के साथ, ठीक है। लव मैरिज करने के बाद में फैमिली वगैरह कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। तो जो उसका वाइफ था वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। एक्सपायर होने के बाद में जो उनकी बेटी है, जो है 27 साल की, और नाम बोल दूँ मैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, राधिका नाम है उसका। तो वहीं कोई पड़ोस का कोई गैंगस्टर है जो उसको 1-2 बार ब्लैकमेल किया और उसके साथ गलत काम किया। वही बात है, जिसके पास पावर होगा तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो उसके ऊपर रात को घर के अंदर कूद जाना, ये काम करना, ये वो माँ बेटी इतने बर्दाश्त से खिलाफ हो गए कि रहा नहीं जा रहा उनसे कि अब मैं करें क्या। तांत्रिकों को सहारा लिया मेरा, लेकिन मैंने मारण क्रिया नहीं की उसके ऊपर, ठीक है। मारण क्रिया के टाइप की चीज़ें बनाकर उसके ऊपर छोड़ दी। आज भी वो बेड के अंदर ही बैठा है, अब लेकिन मर नहीं रहा, जी नहीं रहा, लेकिन वो उसको याद हो रहा है कि मैंने ये गलत काम किए, भगवान ने मेरे को इसका दंड दिया है। मेरे को अब भगवान ने दंड दिया है या आपने दिया है?
मेरे द्वारा अगर भगवान ने अगर मेरे द्वारा किसी का भला करना लिखा हो ना तो उसको टालने वाला कोई नहीं है। मेरे द्वारा अगर भगवान ने पिछले जन्म से जोड़कर लिखा हुआ कि तू इसके साथ ये काम करेगा तो उसको टालने वाला कोई नहीं है। कोई ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, वो जानकर किसी को मारता थोड़ी है, क्योंकि पिछले जन्म में भगवान ने बोला कि तेरे द्वारा वो व्यक्ति मरेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज में हाँ। मेरी जो मानसिकता है वो थोड़ी अलग है कि भगवान को किसी को दंड देना हुआ तो वो खुद दे देंगे शायद। दंड नहीं होता, ये दंड नहीं है, साधना के अंदर दंड नहीं है। आज एक बात बताऊं, मैं इधर आया हूं, 20 दिन पहले मालूम था क्या मैं आऊंगा आपके पास? भगवान ने भेजा है। 6 महीने पहले भी तो आ सकता था मैं आपके पास। तंत्र विद्या कर्मों से जुड़ी हुई है, पिछले जन्मों से, मैंने आपको बोला था। आपने बताया मेरे को कि मैंने मैनिफेस्ट किया था। मैंने ये चीज 6 महीने पहले ही सोची थी। क्योंकि पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको वीडियो देखा, वीडियो देखकर मैंने ये सोचा मैं इनके पास जाऊंगा और ये मेरे को बुलाएंगे, इनविटेशन कार्ड देंगे, और वही चीज़ हुई। आने के बाद में मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैं क्यों देख तेरे को मैंने जिस दिन बोला था ना कि ये दिन मैं इधर जाके आऊँगा, और वो चीज़ें हुई है। क्योंकि आप जब साधना तप करते हो तो आपको पहले इन चीज़ों का महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे को मेरे आसपास के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर इंसान मरेगा, किस तरीके से मरेगा, क्या काम होने वाला है, वो मेरे को पहले महसूस हो जाएगा। तो ये चीज़ है, अपने हाथ से अगर कोई कुत्ता ही मर गया सपोज करो, तो अपने कर्मों में लिखा हुआ था कि वो तेरे हाथ से मरेगा। तांत्रिक क्यों बन रहे हैं? अगर भगवान जब ये चीज़ें दे रहे हैं, श्री कृष्ण ने क्या किया कि जब कलयुग का अंत होगा तो मैं किसी ना किसी रूप के अंदर में आऊँगा, तो भगवान स्वयं नहीं आते, जरिया बनाकर भेज रहे हैं। आपने बे माता का विधि का आपने सुना होगा कि बे माता लेख लिखती है। आपने कभी लेख पढ़े हैं? आपने देखे हैं कैसे होते हैं लेख? सुने होंगे कि कर्म है, लेकिन देखा कोई किसी ने नहीं। ये नाम मैं कई सालों बाद सुन रहा हूँ, बे माता। मैं आपको बता देता हूँ रियल। इंसान मरता है, आपने किसी की बॉडी, खप्पर देखा होगा, खप्पर के ऊपर लाइनिंग ही होती है। खप्पर के आपने खप्पर नहीं देखा? मैंने देखा लेकर नहीं आया। आप किसी नेट पर सर्च कर लेना, नहीं मैं लेकर आ जाता अगर मेरे को मालूम होता। तो उसके ऊपर लाइनिंग ही होती है, मस्तिष्क के ऊपर वो लेख लिखी हुई होती है। ठीक है। वो कहते हैं बे माता लेख लिखा है, तो वो पहले से उन्होंने लिख कर ये सारी चीज़ें छोड़ी है। तो मेरे द्वारा अगर किसी को दंड लेना लिखा हुआ है और या मेरे को दंड मिलना है लिखा हुआ है, तो वो मिलकर ही रहेगा, क्योंकि पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ है। भगवान ने विधि के अनुसार भेजा है कि तेरे को इस चीज़ के लिए मैं भेज रहा हूँ, तो तू आगे जाकर ये काम करेगा। तंत्र विद्या अगर मेरे मन में क्यों आई, नॉर्मल घर से हूँ मैं, तंत्र विद्या क्यों आई? मेरे पिछले कर्मों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें जो मेरी अधूरी रही है वो इस जन्म में पूरी हो रही है। तो कर्मा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है पिछले कर्मों का। तो आपको नहीं लगता कि कहीं इस चीज का कर्मा मेरे आगे ना आए? आएगा, वो तो आएगा, बिल्कुल आएगा। आज नहीं तो अगले जन्म में आएगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो कहें वंश चलते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती है। हो सकता है मैंने किसी को तकलीफ दी है तो अगले जन्म में वो मेरे को तकलीफ देगा, या उसी के द्वारा मेरी तकलीफ कहीं लिखी हुई होगी। लेकिन डिपेंड क्या है, मैंने आपको को मेरे पास 100 केस आते हैं तो उनमें से एक केस ऐसा है जो मैं करता हूँ। ऐसे 100 केस भी तो मैं कर सकता हूँ ना, 100 आदमियों को, वो चीज़ें थोड़ी है। लेकिन कर्म पहले जुड़ा होता है कि वो 2 माँ बेटी आएगी, वो आएगी और वो रोएगी, इस तरीके से हालत होगी, फिर आप उसके ऊपर करोगे। वैसे तो मेरे पास रोज हर केस आते हैं, आप ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वशीकरण के केस आते हैं? वशीकरण के तो बहुत आ रहे हैं आपकी, ओनली फॉर वशीकरण। क्या नाम पड़ा है कि वशीकरण, मेरे का ये कर दो, मोहिनी वशीकरण कराना है और प्रेम वशीकरण कराना है, ये वो नहीं कर रहा, वो मेरे को धोखा दे दी, वो चली गई, मेरे सेठ ने मेरे साथ गलत काम कर लिया तो मेरे को उसकी संपत्ति अड़नी है। अच्छा। हाँ। अभी एक बॉम्बे से केस आया था। हाँ। स्कोडा शोरूम की कोई लड़की थी गाड़ियों की, तो वो कोई मैनेजर थी और स्कोडा शोरूम का कोई शेयर था, तो उसका कोई रिलेशन चल रहा था उसके साथ। तो बस वही बात है, वो सोचा, वो लड़की भी कहीं ना कोई, एक आदमी कभी फॉल्ट नहीं होता, दोनों ही फॉल्ट होते हैं। तो उसके साथ वो कोई गलत काम हो गए, वह सारा सब कुछ है, रिलेशन चल रहा था। फिर वो क्या मन भर गया, मैंने आपको क्या बोला कि प्रेत इस प्रकार के, तो उसका मन भर गया, उसको छोड़ दिया। उसके मन में, उस मालिक के मन में यह था कि मैं इसको हासिल करूँगा, पैसों के दम पर करो, सही करो, कैसे ही करो, वो किया। अब वो लड़की मेरे पास आई कि मुझे अपने सेठ के ऊपर वशीकरण कराना है। मैंने पूछा क्यों, क्या रीज़न है? उसने मेरे को ये नहीं बताया कि मेरा उनके साथ रिलेशन चला था 6 महीने से, उन्होंने मेरे को ऑफर किया या मैंने उनको ऑफर किया डायरेक्टली। जय श्री महाकाल में, हाँ जी जय श्री महाकाल। आप प्रमोतांत्रिक जी बात करें? हाँ प्रमोतांत्रिक जी। क्या गोरे जी? में कि गुरुजी रोने लगी, गुरुजी मैं क्या बताऊं, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। मैं को क्या हो गया कि मेरे सेठ ने मेरे साथ ये गलत काम कर लिया। मैं क्यों कर लिए कि मैं वहाँ नौकरी करती हूँ वगैरह, ये सारा सब कुछ करती हूँ।